आज हम कक्षा 10वीं विषय संस्कृत प्रथम पाठ के तृतीय भाग का अध्ययन करेंगे। नमो नमः। आज हम कक्षा 10वीं विषय संस्कृत पाठ प्रथम के तृतीय भाग यानी तीसरा भाग है उसका अध्ययन करेंगे या समझने का प्रयास करेंगे। इस पद्यांश में जो कठिन पहले शब्दार्थ समझेंगे और शब्दार्थ समझने के बाद में हम इसका अन्वय समझने का प्रयास करेंगे और अन्वय समझने के बाद में हम इनका अनुवाद करेंगे और अनुवाद करने के बाद में हम इसका प्रश्न समझने का प्रयास करेंगे। इसमें जो कठिन शब्दार्थ है वह विषम का अर्थ है अत्यधिक, जलम जलम का अर्थ है जल, निर्मलम इसका अर्थ है शुद्ध, भक्ष्यम इसका अर्थ है खाने योग्य, धरातलम धरातलम का अर्थ है जमीन या धरातल भूमि, वही का अर्थ है बाहर, तू तू यानी तो, बहु बहु यानी अत्यधिक, कुत्सित का अर्थ है दूषित वस्तुएं। अब इनके कठिन पढ़ने के बाद में इस गद्यांश को पहले इसका पढ़ेंगे। इसको वायुमंडलम विषम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्य समलम धरातलम करणीयम बहि अंत जगति तू बहु शुद्ध करणीयम। अब इसका करेंगे अन्वय। अब अन्वय कहते किसे हैं? अन्वय का अर्थ है जो शब्द हैं लिखे हुए हैं अव्यवस्थित शब्दों को क्रमानुसार लिखना ही अन्वय कहलाना है। यानी जैसे कोई वाक्य है, यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं मैं आपको, यहाँ लिख रहा हूं, जैसे कोई आपको कहे कि बालकः गच्छति विद्यालयम्। अगर आपको इन वाक्य का अन्वय लिखने के लिए कहते हैं तो पहले इन तीनों का अर्थ याद है। बालक यानी बालक, गच्छति यानी जाता है, विद्यालय यानी विद्यालय, तो इसका अन्वय बनेगा बालकः विद्यालयं गच्छति। इनका यह अन्वय हुआ। ये सरल क्यों लगा? क्योंकि इन वाक्य में तीन शब्द है और तीनों शब्दों के अर्थ हिंदी में याद है। इस कारण से आपको भी किसी भी श्लोक का पद्यांश का अन्वय लिखने के लिए कहा जाता है तो उस पद्यांश में जितने भी शब्द हैं उन शब्दों के आप हिंदी में अर्थ समझेंगे, जानेंगे। अगर आप हिंदी में अर्थ समझ लेंगे तो आराम से इनका अन्वय कर लेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में श्लोक का अन्वय लिखना भी आता है। इसके लिए पहला इसको शब्दों के अर्थ हिंदी में आना आवश्यक है। अब इसके अपन को अर्थ भी याद है क्या? वायुमंडलम वायुमंडल, विषम अत्यधिक, दूषितम दूषित अर्थात वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है। न ही निर्मलम जलम, ना का अर्थ है नहीं, ही का अर्थ है अवश्य ही, निर्मलम का अर्थ है निर्मल, जलम जल, जल भी शुद्ध नहीं है, जलम न ही निर्मलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम। अर्थात जो ये खाने योग्य जो वस्तुएं हैं वे वस्तुएं भी दूषित हो गई हैं। जो खाने योग्य वस्तुएं हैं वे वस्तुएं भी दूषित हो गई हैं, उसमें भी बहुत सारी मिलावट आ गई है। उसके बाद में समलम धरातलम, धरातलम अर्थात जमीन, समलम मल से युक्त है अर्थात जमीन है, धरती है, वह भी शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, बहुत ही गंदगी है, जगह जगह ढेर पड़ा। कहाँ पर? बड़े बड़े महानगरों में, जो बड़े बड़े शहर है वहां का वर्णन किया गया है। जहाँ बड़े बड़े शहर हैं वहां की जमीन है वह जमीन भी शुद्ध नहीं है, धरातल है वो शुद्ध नहीं है, वहां पर जमीन है वो भी शुद्ध नहीं है। वही अंति जगति बहु, इसलिए आंतरिक जगत में और बाह्य जगत में शुद्ध करने की आवश्यकता है या शुद्धि करनी चाहिए। आंतरिक जगत में और बाह्य जगत में शुद्धि करनी चाहिए। इसलिए हमें इस करने का एक ही उपाय है, एक ही मात्र उपाय है, वो है शुद्ध पर्यावरण। पर्यावरण शुद्ध होगा या शुद्ध आश्रय है वही इसका होगा। जहां पर व्यक्ति ये आश्रय लेगा तो ये हो जाएगा। अब इसमें जो व्याकरणिक बिंदु है, जैसे पहले वाला वाक्य लिखा तो
निर्मलम, निर्मलम में इसमें जो निर्मलम शब्द है नी उपसर्ग है, निह धन मलम, यहाँ पर संधि है विसर्ग रुत्व। अब प्रश्न उठता है, मन में विचार आता है संधि रुत्व का नियम क्या है। तो रुत्व का नियम है यदि विसर्ग से पहले अ अथवा आ को छोड़ करके अन्य कोई स्वर या व्यंजन आता है तथा विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर व्यंजन आता है तो विसर्ग का र बनता है। इसका नाम निह धन मलम, यहाँ पे संधि बनी, इसको रुत्व संधि बनी। इसके अलावा इसमें है समलम धरातलम, समलम धरातलम में दो पद है, समलम धरातलम में दो पद है, समलम और धरातलम, एक तो है विशेषण है एक विशेष्य है। इसके अलावा और इसमें है करणीयम शब्द है, करणीयम में क्रिया धातु है और अन्यर प्रत्यय, अन्यर प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है, ये भी समझने लगता है बात है। अन्यर प्रत्यय कहीं पर भी चाहिए शब्द का अर्थ का प्रयोग हो, कहीं पर भी चाहिए शब्द का प्रयोग होता है वहां पर अन्यर प्रत्यय का प्रयोग होता है। करना चाहिए, रहना चाहिए, बोलना चाहिए तो वदनीयम, करणीयम और चलना चाहिए चलनीयम, वहां पर अन्यर प्रत्यय का प्रयोग होता है। ये था इनका अनुवाद। इसके अलावा कभी कभी क्या करते हैं कि इसी पद्यांश में प्रश्नोत्तर भी देते हैं, अनुवाद भी देते हैं और प्रश्नोत्तर भी इसी में ही देते हैं। ये पद्यांश बना दिया, इसी के प्रश्नोत्तर बना दिए। अब इसमें प्रश्नोत्तर कौन सा बन रहा है, जैसे कोई शब्द है समलम, समलम शब्द है, समलम यह पद किसका विशेष्य है, समलम शब्द का केस में कौन सा विशेष है, तो क्या होगा इसका धरातलम हो जाएगा। इसके अलावा ऐसे वायुमंडलम विषम दूषितम, वायुमंडलम विषम दूषितम, तीन पद है, इन तीन पदों में क्रियापद कौन सा है, इन तीन पदों में क्रियापद कौन सा है, दूषितम मेला होना। दूषितम शब्द क्या है, यह जो मेला शब्द है यह एक क्रियापद है। इसके अलावा और बहुत सारे इसमें प्रश्न बन रहे हैं, कभी पूछते हैं कि इनमें विभक्ति कौन सी है, वचन कौन सा है, धातु कौन सा है, प्रत्यय क्र है, क्र धातु में प्रत्यय कौन सा है, या क्र करणीयम को प्रकृति प्रत्यय लिखिए, क्र धन अन्य प्रत्यय इसमें है। इसी प्रकार से ये अब आपको जो गृह कार्य प्रश्न करने हैं, निर्मलम संधि विच्छेदन कृत्वा नामापि लिखत, दूसरा है समलम धरातलम, इन पदों में विशेषण विशेष्य लिखत, दूसरा है करणीयम, ये जो पद इसमें प्रत्यय लिखत, इसमें प्रत्यय कौन सा, ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से करने हैं और करने के कॉपी में लिखने हैं, बाद में कॉपी आपकी जांच की जाएगी। अगर किसी को कोई समस्या हो तो आप वापस पूछ भी सकते हैं और उनके द्वारा आपका उत्तर दे दिया जाएगा। धन्यवाद।